कबीर हमारा कोई नहीं, हम कहोगे नाही। पारे पहुँचे नाव जियो मिलकी, बिछरू जाहीं। इस जगत में ना कोई हमारा अपना है और ना ही हम किसी के। जैसे नाव के नदी पार पहुँचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछड़ने वाले हैं। सब सांसारिक संबंध ही छूट जाने वाले हैं। ना कोई किसी को साथ लेकर आया था और ना ही किसी को साथ लेकर जाएगा। सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। संत कबीरदास जी कहते हैं, जैसे आचरण में आप रहोगे, जैसा आचरण आप करोगे, वैसा ही आपका स्वभाव और आपका आचरण में परिवर्तन आएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार का आप भोजन करोगे उसी प्रकार की सोच आपके मन में आएगी, और जैसा आप पानी पिएंगे वैसे ही आपकी वाणी होगी। इसलिए संत कबीरदास जी ने कहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। संत कबीरदास जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग मांसाहारी भोजन कर करके अपने मंदिर जैसे शरीर को गंदा कर रहे हैं। कबीरदास जी ने इस शरीर को मंदिर कहकर बयान किया है, क्योंकि इस मानव शरीर के अंदर परमात्मा निवास करता है। परमात्मा हमारे अंदर ही है और हम लोग इस शरीर को मांस और शराब ग्रहण करके अपने शरीर और मन को मैला कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही अशुद्ध भोजन और अशुद्ध पानी पीते रहे तो हमें कभी भी उस प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमें अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना है तो अपने मन को साफ करना होगा। पता नहीं कितने जन्मों की मैल हमारे मन पर जमी हुई है। जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा तब तक हमें उस प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए कबीर ने कहा है, अशुद्ध भोजन और अशुद्ध पानी का त्याग करके अपने मन को साफ करने की कोशिश करें। जल की मछली तरोवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गा खाई, बहली डारी गूती घर लाई, कुत्ता कूले गई बिलाई। ध्यान से सुनना कबीरदास जी ने क्या कहा है। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने एक अचंबा देखा, सिंह खड़ा खड़ा गाय चराता, पहले पुत्र जन्मा फिर माता ने जन्म लिया, गुरु चेला के पैर लग रहा था, जल में रहने वाली मछली ने पेड़ पर प्रसव किया, मुर्गा ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया, बैल को पटककर मुनि घर लाया, कुत्ते के साथ बिल्ली पड़ले कर रही थी, मांस फैला हुआ था और उसकी रखवाली चील कर रही थी। कबीरदास जी का तात्पर्य है कि स्वभाव संस्कार एक प्रकार का सिंह है। बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाने पर सब कुछ चिड़ फाड़ कर रख देता है, पर यदि उसे साथ लिया जाए तो गाय चरा लेने जैसा भोलापन प्रदर्शित करता है, फिर हानि के स्थान पर लाभ ही लाभ करता है। आगे कबीर कहते हैं, आत्मा माता है और मन पुत्र, पर आत्मबोध मन को सुसंस्कृत बनाने के बाद होता है। इस प्रकार पुत्र पहले जन्मा और माता पीछे। आत्मा ज्ञान गुरु है और संस्कार ज्ञान चेला। संस्कार ज्ञान के उपरांत आत्मज्ञान होता है। इस प्रकार चेला का पैर गुरु नमन करता है। बुद्धि मछली है, यह जब ब्रह्मलोक में प्रवेश करती है तो उपयोगी अंडे देती है। मुर्गा वैराग्य है और बिलाई माया। इस प्रकार मुर्गा बिलाई को खा जाता है। बैल आलसी मन है, इस साधक कंधे पर डालकर ले जाता है। संस्कार कुत्ता है और तब तितिक्षा बिल्ली। साधना का प्रताप देखिए, दोनों शत्रुता छोड़कर मित्रता साधते हैं।